गंगा गैया हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद, इसके अलावा बीजेपी के पास कुछ नहीं है। लंका हनुमान ने नहीं जलाई थी, रावण के अहंकार ने जलवाई थी कि मेघनाथ और भविष्य की मानता था। और सोई नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अंबानी की मानते हैं। मैंने बीए कर रखी है, वो लोग क्या नौकरी है? कुछ नहीं, हेल्पर की नौकरी करके आ रहा हूँ। बीए करके हेल्परिंग करके आ रहे हैं। की नौकरी नहीं मिल रही, बोलो। मेरे पास 4 बीघा जमीन है, ठीक है, 10 बीघा जमीन पट्टे वाली 60,000 की, गैया खा गई सारा। अब नौकरी करने आया हूँ, नौकरी नहीं मिल रही, बोलो कहाँ जाए? 50,000 मेरे ऊपर 5% का साहूकार का कर्जा कैसे देंगे, बोलो? आपको लग रहा है कि युवाओं के लिए काम किया सरकार? कहाँ युवाओं के लिए काम करा? बेरोजगार घूम रहे हैं 4 महीने से, बेरोजगार घूम रहे हैं 4 महीने से। इससे ज़्यादा क्या बेरोजगारी मिल रही है, काम मिल नहीं रहा है, इससे ज़्यादा क्या करेंगे युवाओं के लिए? नौकरियां तो बांटी जा रही है सरकार की ओर से, नियुक्ति पत्र दे रहे हैं पीएम मोदी खुद। कौन सी नौकरी मिली है? हमें तो कोई नौकरी ना दिखाई दे रही है, या इस लायक ही नहीं है हम। कहती तो है सरकार योग्यता नहीं है आप लोगों में। योग्यता नहीं है, हो सकता है योग्यता ना हो, इतने सब खड़े हैं, इनमें योग्यता ही ना है। ये सब खड़े हैं, इनमें योग्यता ही ना है, खाली एक हमारे अंदर योग्यता ना है, चलो इनके अंदर भी ना है, इनके अंदर भी ना है। सरकार कह रही है जिनको ये खड़े हैं यहाँ इतने खड़े हैं, यहाँ सब युवा ही तो खड़े हैं, ये सब बेरोजगारी तो हैं, ये अगर नौकरी कर करके आ रहे हैं। बेरोजगारी अपना काम तो कर ही रहे हैं सब लोग। भाई देखो, काम तो सभी लोग कर रहे हैं, इस समय ये नहीं है, जो भी कर रहे हैं कोई काम तो देंगे नहीं आके वो पकड़ के। सरकार तो काम दे, वादा तो क्या था कि नौकरियां देंगे। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर में काम बचा? प्राइवेट सेक्टर में कंपनियों में इतना काम होता था हद से ज्यादा। इस समय पे आके 2 महीने सीजन डाउन होता था, अब भी इस समय पे आके काम इतना होता, तो इसलिए कम हो गया है। महिलाएं पहले नहीं कर रही थी क्या यार? कैसी? अच्छा भैया तो नया तर्क दे रहे हैं आप, चलिए छोड़िए। सरकार ने कहा था नौकरियां मिलेंगी युवाओं को, सरकार ने कहा था तो अब मिली हैं, जिन्हें मिली है वो। निर्भर भारत की बात कर रही है। नोएडा अंदर ये पुरानी फैक्ट्रियां ही चल रही है, कोई नई फैक्ट्री खुली है ताला लगने के अलावा? करना तो एक डे में 20 कंपनियां मिलेंगी। हेल्पर ही नहीं करनी है भाई सरकार के लिए इतना सरकारी हेल्पर ही नहीं करनी है बैठे नहीं। तुम्हारे लिए। तो सरकार के लिए पढ़ो, आपने क्या किया? सरकारी के लिए पढ़ाई कर, आपने क्या पढ़ाई लिखाई की? मैं तो पढ़ाई की, मैं तो जॉब कर रहा हूँ, कैसी जॉब करते? कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। कितना कमा ले? सरकारी ने प्राइवेट कर 15,000 मिलते हैं महीने में। फिलहाल कोई कुछ भी कर ले, सरकार बीजेपी की ही रहेगी। राहुल गांधी ने तो सही कही थी, कहीं रावण लंका हनुमान ने नहीं जलाई थी, लंका हनुमान ने नहीं जलाई थी, रावण के अहंकार ने जलवाई थी कि मेघनाथ और भविष्य की मानता था। और सोई नरेंद्र मोदी, अमित शाह और अमित शाह और अंबानी की मानते हैं। 2 ही आदमी को फैसला वो मानते हैं, और रावण वही 2 आदमी को फैसला मानता था। कहते हैं वो कर देते हैं। अच्छे दिन की बात की थी, देखिए 9 साल में बेमिसाल बता रही है सरकार। हाँ, पूरे सबके अच्छे ही दिन तो हैं। यहाँ मजदूरी करने आए हैं, सब अच्छे दिन में आए हैं घर से। कह रहे युवा तो बहुत बड़ी ताकत है देश की। देश की ताकत है युवा। तो खड़े तो है युवा, ये खड़े तो है, ये कह तो रहे हैं इन्हें नौकरी मिल रही है, 15,000 रुपए। चुनाव आ रहे हैं भैया, चुनाव आ रहे हैं, क्या मुद्दा होगा युवाओं का? ये कुछ भी ना होगा, गैस सिलेंडर पे दाम घट जाएंगे, थोड़े से पेट्रोल पे दाम घट जाएंगे, बस बात खत्म हो जाएगी, कुछ ना होने का। थोड़ा सा यही होगा, ईवीएम अपना है, ये थोड़ा सा दाम घट जाएंगे कि भैया ज्यादा बेरोजगारी भी नहीं है और ज्यादा महंगाई भी नहीं है। काम के नाम पर जीतती है बीजेपी, तो काम के नाम पर जीतती है। कौन सा विकास कर दिया? देखिए आसमान छू रहा है। कौन सा विकास करा है? हम सरकार कह रही है भैया, बड़े गुस्से में आ रहे हैं। बीजेपी कोई विकास नहीं करती है, जुमलेबाजी करती है। मेरे पास 4 बीघा जमीन है, ठीक है, 10 बीघा जमीन पट्टे वाली 60,000 की, गैया खा गई सारा। अब नौकरी करने आया हूँ, नौकरी नहीं मिल रही, बोलो कहाँ जाए? 50,000 मेरे ऊपर 5% का साहूकार का कर्जा कैसे देंगे, बोलो? अगर सरकार गायों का संरक्षण करती है तो वो किसान का खेत खाएंगी नहीं, उनको गौशाला में रखना चाहिए ना कि वो किसानों के नुकसान कर रही हैं। मैंने इतना कर्जा लेके खेत लिया और वो गाय खा गई, उसका हर्जाना कौन भरेगा? मैं भरूंगा ना। अब मैं बोलो नौकरी नहीं मिली, भटक रहा हूँ यहाँ, तो गायों का इंतजाम सरकार का दायित्व है, उनको करना चाहिए। ये मुद्दा बड़ा है किसानों के लिए। अरे भैया रुकिए, कहाँ रहे आपके पास बात करने दी? घूम रही है, फसल खा रही है, वो क्या तुम्हारे घर की गाय है या मेरी है? भैया आपने पानी की बात करी तो नल जल की योजना तो सरकार लेकर आई है, शौचालय, मकान, सड़कें, सब कुछ कह रही है। मिलता है पानी फ्री? कितने बोतल 10 रुपए की बोतल। यहाँ कोई मिलता है। यहाँ देखो, गंगा गैया हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद, गंगा गैया हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद, इसके अलावा बीजेपी के पास कुछ नहीं है। इसके अलावा बीजेपी के पास कुछ नहीं है। हिंदू मुसलमान करवा लो, गंगा गैया करवा लो, मंदिर मस्जिद करवा लो, इसके अलावा कुछ मुद्दे नहीं है, जनता के मुद्दे नहीं है बीजेपी। नहीं है, कुछ नहीं है इसके अलावा। 200 रुपए सिलेंडर पर सस्ते कर दिए,
जब स्मृति ईरानी जब धरना पे बैठती थी, जब 500 रुपए का सिलेंडर था, आज फिर भी 900 का है। क्या 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 तो ये थैंक यू बोलिए मोदी जी को, 200 कम हो गए। 200 से क्या होता है? स्मृति ईरानी तो कह रहे हैं भैया थैंक यू। 900 में कितना डिफरेंस है बोलो? कैसे थैंक यू? 200 में थैंक यू, जब 500 का बिकता था तो वो नहीं बोलते। फिर बढ़ जाएंगे, वो फिर बढ़ेंगे। पार्टी फिर जीतने दो, 200 की जगह 400 बढ़ेंगे, 400 बढ़ेंगे 200 की जगह। पढ़े लिखे की बात कर रहे हैं, मैंने बीए कर रखी है, बोलो क्या नौकरी है? कुछ नहीं, हेल्पर की नौकरी करके आ रहा हूँ। बीए करके हेल्पिंग करके आ रहे हैं। की नौकरी नहीं मिल रही, बोलो अब हेल्पर में मैं करूंगा बीए करके, बोलो। ये भाई हमारा मैं भी तो करके आ रहा हूँ कंपनी से अभी। नहीं हम कह रहे हैं कि युवाओं के पास रोजगार नहीं है तो पकौड़े तल लीजिए, वो भी बढ़िया रोजगार है। पकौड़े यहाँ उन्होंने बोला था सुनो। मोदी जी ने कि पकौड़े तल लो, पकौड़े बढ़िया है, तल लीजिए, क्या दिक्कत। सबसे बढ़िया है। सुनो, एक मिनट। पकौड़े प्राधिकरण वाले नहीं तलने, नगर निगम वाले जो होते हैं, कमेटी उठा के ठेली ले जाएगी, बोलो वो भी लोन पे लूंगा। कौन प्राधिकरण करेगा बोलो? वो कमेटी वाले ले जाएंगे यहाँ, उसका भी मेरे ऊपर कर्ज हो जाएगा, बोलो। यहाँ डक डक पे पैसे चाहिए, बोलो। तो गरीबों की सरकार है भैया, मोदी जी कह रहे हैं हर गरीब के अच्छे दिन। अगर ठेली लगाऊंगा या तो प्राधिकरण वाले उठा के ले जाएंगे, कहाँ गरीबों की सरकार है, बोलो? गरीब कहाँ जाए? मोदी जी तो खुद गरीब परिवार से हैं। मोदी जी थे, अब नहीं है, थे कभी, अब नहीं है, थे अब नहीं है। उनके अंबानी अडानी से संपर्क है। अभी भी आंसू हो जाता है। कल ही कह रहे थे कि मैंने सोचा भी नहीं था चाय बेचने वाला संसद में जाएगा, प्रधानमंत्री बनेगा देश का। प्रधानमंत्री बनेगा, लेकिन देश के लिए कुछ नहीं किया उन्होंने। कुछ नहीं किया, देश के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ जुमलेबाजी। 25 साल और दे दीजिए, विकसित देश हो जाएगा भारत। 25 गुलाम बनेगा देश, 25 साल गुलाम बनेगा, गुलाम। 25 साल दे देंगे, पर जो आज का युवा है वो 25 साल बाद क्या होगा? बुढ़ा हो जाएगा ना, हो जाएगा? तो आत्मनिर्भर बन रहा है युवा, ओवर एज होएगा ना, ओवर एज होगा, नहीं होगा? आत्मनिर्भर बन रहा है युवा। तो आज का युवा 25 साल बाद कहाँ युवा रहेगा? आज आत्मनिर्भर कहाँ है बोलो? 25 साल बाद मेरी उम्र 50 साल होगी, फिर युवा कहाँ से रह जाऊंगा मैं, बोलो? कहाँ युवा रहेगा? चलिए भैया, हमारी तरफ देख के हैं क्या हो गया भैया? ना वो आप भी युवा, आप भी युवा। चलिए आप गिनवा दीजिए कोई काम सरकार ने किया हो। गिनवा नहीं पाए, मैं यार क्या गिनवाऊं, ये गिनवा नहीं। ये ना है भाई। चलिए तो आपने एक बात कही, क्या लग रहा है कि सरकार ने मुद्दों पर काम नहीं किया, मुद्दों से बचती है सरकार। बस हिंदू मुसलमान, गंगा गैया, मंदिर मस्जिद, नीतियाँ तो लेकर आ रही है, एक के बाद एक योजना लेकर आ रही है, सड़कें, मकान, शौचालय, सिलेंडर, तमाम चीजें। पहले तो यहाँ गड्ढे थे, यहाँ पे मुझे लग रहा है पहले तो यहाँ पे गड्ढे थे, यहाँ चल ही नहीं पाते थे। यहाँ नाले में मुझे लग रहा है तैर के जाते थे हम। पहले यहाँ सड़क थोड़ी ही थी, अरे मक्खन जैसे रोड बन गए। नहीं थे। नेताओं के लिए था सब कुछ, गरीबों के लिए नहीं। बनवाया गरीबों के लिए क्या है? फ्लैट बनने हैं, फ्लैट बढ़िया बढ़िया, वो अमीरों के, अंबानी अडानी जैसों के, इनके फ्लैट बनने। हम गरीब आदमी आज भी किराए पे रह रहे हैं, 2,500-3 हज़ार रुपये किराया देकर। और वो भी जब मकान मालिक का मन करता है 200 रुपये बढ़ा देता है, 300 रुपये बढ़ा देता है। 400 की नौकरी करके 200 रुपए। अरे बता दीजिए कौन है जो बीजेपी सरकार को टक्कर दे सकता है? कोई नेता है ऐसा? मैडम जी, उनको टक्कर देने वाला कोई है? ईवीएम जब तक है ना, कोई टक्कर नहीं दे पाएगा, ये लिख के ले लो। टक्कर देने वाले लाख से लाख आ जाए, टक्कर कोई नहीं दे पाएगा। ये हाँ, चुनाव करवा लो तुम उससे बैलेट पेपर से, तो भैया कोई टक्कर दे, बाहर जाएगी। नहीं दे सकता, कोई टक्कर नहीं दे सकता जब तक ईवीएम है। वैसे कोई नेता है? राहुल गांधी कैसे लगते हैं आप? अरे सही है, अपना जो भी अपने हिसाब से सब बढ़िया, लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ रहा हूँ। सही है, सही है। खतरे में है लोकतंत्र? अरे मैडम, अब क्यों सब सारी बात मुझसे ही कहलवाओगी क्या? तो जान रही हो युवा है आप, समझदार लगे तो पूछ लिया। लोकतंत्र खतरे में है आपको लगता है? सब कुछ खतरे में ही है, देश भी खतरे में ही है। सुरक्षित हाथों में है देश अब। हिंदू मुसलमान और ये गंगा गैया, मंदिर मस्जिद होता रहेगा तो देश खतरे में रहेगा। अगर युवाओं के लिए काम होगा, युवा काम करेगा जाके। दिया सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। हम यहाँ खड़े होके आपके माइक पे बोलने लायक नहीं रहेंगे, अपना काम करेंगे जाके। यहाँ खड़े आपको हम मिलेंगे नहीं कि भैया ये बताओ वो बताओ, तब तो युवा खतरे में नहीं है ना, देश खतरे में। और जब हम यहाँ खड़े होके बताने वाले होंगे कि भैया ये हो रहा है वो हो रहा है, तो देश खतरे में। आप सरकार की गलत नीतियाँ बता देंगे, कामकाज नहीं क्या वो बता देंगे, तो आप खतरे में आ जाएंगे। काम कहाँ है मैडम? काम होता तो हम यहाँ खड़े होकर टाइम पास करते। टाइम पास ही कर रहे हैं। 400 की नौकरी कर रहे हैं यहाँ पे, 5 साल पढ़ाई करके 400 की नौकरी कर रहे हैं। अरे शुरू से पढ़ाई करिए, 5 साल पढ़ाई थोड़ी करी है। 5 साल मैंने बीए किया ना, पास दे रहे, 200 रुपए बचा रहे। 200 बच भी का रहा है, किराया ना दे रहा है। वो भी 200 रुपए चले जा रहे। देखो सब याद है, इसीलिए तो मैं आपसे बात कर रही थी। चलिए बता दीजिए नफरत कितनी फैल रही है? विपक्ष कह रहा है कि नफरत फैला दी बीजेपी ने, इस नफरत को काटना है, मोहब्बत की दुकान खोलनी है। अरे हिंदू मुसलमान कर करके नफरत ही फैल गई है। कोई मुसलमान नहीं, ये सरकार थोड़ी ना कह रही है हिंदू मुसलमान, सरकार तो कह रही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कहने से और करने से बहुत फर्क होता है मैडम।
कहने में और करने में बहुत फर्क हो। फिलहाल हम युवाओं से बात कर रहे थे, जनता के बीच थी और समझ रही थी कि जनता के मुद्दे क्या हैं और आने वाले चुनाव में जनता किस तरीके से अपना नेता चुनने वाली है। एक तरफ नेताओं के भाषण है, चुनावी रैलियां हैं, उनमें जनता को लुभाने के लिए कई तरीके के वादे किए जा रहे हैं, लेकिन जनता के मुद्दे, असल मुद्दे कहाँ गायब है, वही जानने और समझने के लिए मैं जनता के बीच थी। जनता की प्रतिक्रिया हमने आप तक पहुंचाई। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।